समझा ना आपको? सिंपल लॉजिक। कितना बीट है हमारे पास? 32 बीट है ना टोटल। 32 में से नेटवर्क कितना यूटिलाइज हो गया? बचा कितना? 2:40 -2। यही खेल है ना, हमने देखा था ना। ये हम वंस में लिख रहे हैं, ये वंस का जीरोस तो नहीं लिख रहे। तो मैं वही इसलिए तो सिंपली बताया ना, जो वैल्यू लिखा है -32 उतने जीरो आ गए हमारे पास। ठीक है, आ गया आंसर, आ जाएगा आंसर। पूछ लो, कैलकुलेटर यूज कर लो। अभी कहाँ सोचते बैठोगे? इन भी में से बिका जी 2 कराएगा। कहाँ बज रहे हो आप? कहाँ बज रहे हो? यही गुणा का ये नहीं करना, आपको कैलकुलेटर यूज कर सकते हो यहाँ पर। ऑफिशियल लेवल पे इंटरव्यू में इतना लिख दोगे वो समझ जाएगा, तो आपसे ये कैलकुलेट नहीं करवाएगा। फिर बोलेगा लाओ कैलकुलेटर दो, कर देता हूँ। बोले आप गणित का काम थोड़ी ना करने आओ, नासा में करके ले दो मेरे को। माइनस भी करना है ना, तो -2 करना। अच्छा, अब मुझे ना 8 होस्ट चाहिए। मेरा कंडीशन मैंने दे दिया, किसी ने मेरे को बोला मेरे को 8 कंप्यूटर कनेक्ट करना है। क्या वैल्यू सजेस्ट करोगे स्लैश का? 8 कंप्यूटर कनेक्ट करना है। मैं आपके पास आया, मैं बोला मुझे 8 आईपी यूज करना है, मुझे स्लैश वैल्यू सजेस्ट करो। समझा मेरा सवाल? समझा ना? मेरे को 8 आईपी से 2-4 आईपी ज़्यादा होगा चलेगा, बट 8 के नीचे नहीं होना चाहिए। 8 कंप्यूटर के लिए मुझे 8 चाहिए। या मुझे 29 पोस्ट निकाल के दिखाओ, 29 पे 8 आ रहा है क्या? ये भी नहीं है। कैलकुलेट तो करो। कितना है? 4 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो ना। 2 × 2 × 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 14 आ रहा है ना 8। सही आंसर है। 8 चाहिए तो कैलकुलेटर बराबर है ना? हाँ, मैं बहुत 29 करोगे तो 6 हो जाएगा। मैंने क्या बोला? 8 चाहिए ना। आईपी ओवर हो गया, 2-4 आईपी जाएगा ही, आपको कट टू कट आईपी कभी नहीं मिलेगा। मुझे ना 120 आईपी चाहिए। कितना स्लैश वैल्यू सजेस्ट करोगे? 120 चाहिए। हाँ, ऐसे ही होगा। आपको रिक्वायरमेंट बता देंगे इतना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये ऐसा क्यों करेंगे? मतलब सर सिंगल होस्ट पकड़ना है अपने को। सिंगल होस्ट मेरे सवाल को- वेदांत सवाल समझो आप, नहीं समझोगे मैं आपसे पूछूंगा। मेरे को अभी आपने जो बोला, मेरा आंसर तो 24 आ रहा था। होस्ट 8 बजने चाहिए थे ना। देखो 24। अच्छा क्वेश्चन बोला जाओ। क्वेश्चन बोलो, देखो ये लोग भी वही बोल रहे हैं। मैं अकेला नहीं, मैं ये लोग भी क्या बोला? मैंने बोला मुझे 8 होस्ट 8 चाहिए। होस्ट। अब मैंने बोला मुझे 120 होस्ट चाहिए। नहीं, 8 होस्ट मतलब एक ही कंप्यूटर आप कंफ्यूज हो गए, वो 8 बीट और 8 होस्ट। बीट तो बीट बात नहीं है, राइट में ये काम करेगा। मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। बीच में ये वापस 7 लिख। मैंने उनको बोला, अब मैंने बोला मुझे 120 कंप्यूटर कनेक्ट करना है, तो मेरे को स्लैश वैल्यू कितना सजेस्ट करोगे? आईपी कुछ भी ले लो, वो कोई बांधा नहीं है, बट लेकिन कितना आईपी बराबर है। बराबर है, 6 आईपी जाएगा। अब देखो, अब बात बताता हूँ। डीएससीपी में एक ऑप्शन होता है एक्सक्लूड आईपी। डीएससीपी में आप गूगल कर लेना, मैं आगे चल के बताऊंगा। बैठ जाओ, मार्क कर दो। मैं आगे चल के बताऊंगा कि डीएससीपी में से आईपी कैसे निकाली जाती है। उसे बोलते हैं डीएससीपी एक्सक्लूजन। कहीं पे लिख लो और गूगल कर लेना, व्हाट इज अ डीएससीपी एक्सक्लूजन। सिर्फ आपको समझना है क्या है, उसको लर्न नहीं करना है। अच्छा, मैंने रिक्वायरमेंट क्या बोली कि मुझे चाहिए 120 आईपी, लेकिन मेरे को 120 आईपी नहीं मिली। मुझे कितनी मिली? ठीक है, डीएससीपी एक्सक्लूजन। मैं एच को पूरा नहीं बोल रहा हूँ, डीएचसीपी एक्सक्लूजन। व्हाट इज द डीएससीपी एक्सक्लूजन? अच्छा, मैंने बोला मेरे को 120 आईपी चाहिए, लेकिन इन्होंने मेरे को कितना आईपी दिया? अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन मेरे को जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। 1 2 4 आईपी ज़्यादा आएगा।
तो मैं जब DSCP इन IP के लिए कॉन्फ़िगर करूँगा, और मेरे को पता है मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 120 कंप्यूटर कनेक्ट होने वाले हैं, रेस्ट 6 IP बच रही है, तो 6 IP को मैं क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड कर दूंगा DSCP कभी वो 6 IP देगा ही नहीं। अब इसका बेनिफिट देखो, मैंने 126 लगाया, मतलब 48 पोर्ट के मैंने 3 स्विच लगा दिए, 126 कंप्लीट हो रहा है, बराबर है। 48 पोर्ट के 3 स्विच लगा दिए, सबको क्लियर होना है। एक राउटर ले लिया, एक केबल मैंने अपलिंक में डाल दिया, इसके अपलिंक से इसमें डाल दिया, इसके अपलिंक से इस पे डाल दिया, सारे 48 कनेक्ट हो गए। कितने हो गए टोटल? 348। बताओ रुपेश। 146 140। मैं मान गणितज्ञ नहीं हूँ, लेकिन ना मेरे पापा के लाफे और जूते और फट्टा ने मेरे को वो सिखा दिया है। क्या है सिंपल नंबर, तो मजाक से नहीं होगा, तो सिंपल है 48 48 48, 2 माइनस हो गया, 6 माइनस हो गया, 150 में 6 माइनस गया, 144 बच गया। मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी? 120। अब मेरे पास ऐसे कई पोर्ट होंगे जिसमें से वायर निकल करके ऐसे आयो के जैक लगे होंगे, देखो उधर लगा ना जिसमें हम केबल लगा रहे थे, तो कोई बाहर का बंदा आएगा, वो उसके अंदर अपना लैपटॉप लगा करके मेरे नेटवर्क में आ जाएगा ना। अब मेरे यहाँ जिनके 120 PC हैं, 120 को 120 IP गई हुई है, एक भी एक्स्ट्रा IP नहीं बचनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर से वायर मैंने वॉल पे लगा के रखा है, तो अगर एक्स्ट्रा IP रहेगी तो केबल लगेगा तो IP जाएगी, DSCP देगा ही, तो मैं DSCP को बता दूंगा कि भाई आप 6 IP एक्सक्लूड कर लो। अब इसके बाद इस केबल कोई भी इसमें लगाएगा उसको IP नहीं जाएगी, क्योंकि 120 IP ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हो गई, मतलब ये जो बचे हुए पोर्ट है ये वेस्ट है। अच्छा, अनदर मेथड कि मैं स्विच में जाकर के पोर्ट को डाउन कर दूँ, जितने यूज़ हो रहे हैं उतने ही यूज़ रहेंगे अपने, मतलब आप पोर्ट डाउन है, आप केबल लगाओगे तो भी अप नहीं होगा। ये मैंने बोला था, मैनेजेबल स्विच में आप पोर्ट, और क्या बोल रहा हूँ, मैनेजेबल स्विच। नॉन मैनेजेबल में आप बंद नहीं कर सकते हो, वो अगर केबल लगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। हाँ, लास्ट वाले पीसी में एक पेन ड्राइव है, कोई देख लो जरा, ठीक है, आप फोन कर सकते हो। नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। वो देखो उनको पता ही नहीं था, ये चले जाएंगे, फिर 3 बजे वाला बैच आएगा, फिर इनका अपना क्या नाम है लाइव असिस्टेंट रहेगा, उसका मन रहेगा तो बताएगा, नहीं मन रहेगा तो जेब में डाल देगा। आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं चोर हूँ, मेरी फितरत ही चोरी है, तो मैं बताऊँगा क्या? मैं तो नहीं बताऊँगा, सीधी सी बात है। सामने 100 का नोट पड़ा हुआ है, कोई मालिक नहीं है, तो मैं ऐसा उठा बुझा किसी का है क्या, तो जो जरा से जल्द बोला ये मेरा ही है भाई, है ना, उससे रख लेते, समझे। जब तक उसको होश आएगा तब तक बहुत दिन हो चुका रहेगा। हम क्या करते, बैग में डाल के भूल जाते ना, फिर मैं बोला अरे पेन ड्राइव है क्या, फिर आप बात अब मिल नहीं रहा है, आपका दिमाग आएगा घर पे होगा, घर पे भी ढूंढ लिया, फिर आप दिमाग दौड़ाए, अरे उस दिन जेटकिंग में लगाया था, अब उस दिन लगाया था और आज इस दिन है, उस और आज के बीच में इतने दिन का गैप है, इसके हाथ में क्या जाने इसके लिए। तो वो बेचारा वापस आया लेने के लिए, क्योंकि अभी लोहा गरम है, ठीक है, सुना है ना, लोहा गरम है तो मार दो थोड़ा, इसके लिए। तो ये समझा, क्लियर हुआ। तो DSCP एक्सक्लूजन क्या करता है, आपके IP के रेंज में से जो IP यूज़ नहीं करनी है उसको आप भविष्य के लिए फीचर के लिए निकाल के सेव कर दो, वो हम करेंगे, टाइप के सर्वर में आएगा वो ऑप्शन, एक्सक्लूड कैसे करते हैं, तो वो DSCP में ऑप्शन होता है कि कट टू कट IP करने के लिए आप उसको एक्सक्लूड करके रख सकते हो। क्लियर हो गया, बराबर, ठीक है। चलो एक बार ये रब कर लेते हैं, आ जाओ आकाश। वो खाली अपने पास बचा के रखे रहेगा, सेव नहीं, उधर लिखा रहेगा कि इतने IP एक्सक्लूड है, मैं दिखाऊंगा वो। कनेक्ट कर लिया, नया पिक हो गया और कनेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक जाएगा उसको। अगर आपके रेगुलर सिस्टम बंद रहेंगे तो चला जाएगा, अगर 120 कंप्यूटर पूरे ऑन है तो किसी को IP नहीं जाएगा, नया कंप्यूटर लगा तो भी नहीं जाएगा, जब तक मैनुअली भी नहीं कर सकते आप, मैन्युअली DSCP को बोल के नहीं तो वो मेरे को एक्सक्लूजन डिलीट करके नया एक्सक्लूड या एक्सक्लूजन हटा दो तो पूरा IP अलॉट हो जाएगा। ये रिटर्न एक को लगाया, नेटवर्किंग में ये वर्क होता है। DSCP तो चलता ही है ना, हमारे यहाँ भी DSCP, आप भी DSCP में फटाफट IP ले लो ना। ये वाला एक्सक्लूजन हाँ। वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना पड़ता है। ये अभी नेटवर्किंग में आया है।
यहाँ नहीं कर सकते हो। राउटर में ऑप्शन रहेगा, एडवांस राउटर रहेगा तो उसमें रहता है, सर। बेसिक राउटर रहेगा तो नहीं रहता है। तो इसमें क्या लिखूंगा? अभी इससे मैंने बोला व्हाट इज डीएससीपी एक्सक्लूजन, दूर लिखे रखना, मैं बोल कुछ रहे। लिखना नहीं बोले, मैं वो बाद में बताऊंगा। अभी वो आपने यहाँ प्रैक्टिकल में वो राउटर नहीं, राउटर है, रहेगा ऑप्शन। अच्छा राउटर है आपके पास, घर पे पड़ा है, किसी के घर पे अच्छा राउटर पड़ा है इसी बेस में? नहीं ना? पर वो खराब है। खराब है ना? अंदर वेब पेज एक्सेस होता है, लेकर आओ देखते हैं। ठीक है, कल लेकर आओ। कल मैं नहीं हूँ, कल आगे तुम्हारा नहीं, कुछ अर्जेंसी है तो इसके लिए मैं नहीं आ रहा हूँ। मतलब आ सकते हो आप, मैं नहीं रहूँगा, मैं बता दे रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। आप आ सकते हो, लेकिन कल वैसे भी एग्ज़ाम है 10 बजे, तो हाँ तो उस क्लास में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो कल मैं नहीं हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है। लिखो यहाँ पर /11 लिखो। मेरे को इसको पहले उस फॉर्म में लिख के दिखाओ, मास्क फॉर्म में। अभी खुश बस डबल बस यार। डबल फंस गया। नहीं लेकिन शनिवार आना है आज। फिर मदद चलेगा, शनिवार चलेगा, फिर उसके बाद गैप है ना, इसलिए 2 दिन का है पैसा हाँ। मंडे को नहीं गए थे। शनिवार में छुट्टी देने वाला था, लेकिन शनिवार अभी मंडे फ्राइडे हो गया, इसलिए शनिवार आना पड़ रहा है। मूवी देखने सैटरडे को मूवी देखने जा रहे थे, चले जाएंगे। रात को जा रहा हूँ 7:30 को, वो भी मैक्सेस मॉल में। डंकी लेकिन करेगा क्या, टिकट वही मिला है ना फ्री में। सलार अच्छा रहेगा। अभी सामान आ रहा है, आपके पेन में है क्या वो? हो सकता है, उनको पता नहीं है। हनुमान आ रहा है, जाने वाली मर्जी। क्या बोल रहे हो? 10,000 से 11 है ना? 11 कितना हो गया? 9, 10, 11, 3, 224। ऐसा स्कोर बता दिया करो। तो बताया ना, उनको भी तो बताया ना, बताया ना। मेरे को ये बताओ, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगे? अगर मैं /11 ले लेता हूँ तो कितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगे? मतलब आप बीट वाले बोल रहे हैं ना? नंबर ऑफ पोस्ट बिट कहाँ से आएगा? मैं होस्ट ही बोल रहा हूँ ना, जापान आइए तो बिट के थ्रू ही तो कैलकुलेट होता है वो। कहानी खत्म होने के बाद आओगे तो अरे भाई, ये चेयर पे वो बैठ के आपको दूसरा चेयर देना पड़ेगा। ये लोग ये चलो ठीक है। 21। हाँ, देखो इसने कुछ जवाब दिया 21 आएगा, 21। पूरे इसमें 21 -2। अगर 16 पाँच एक हुए ना। अच्छा अभी चलो, हाँ बराबर है, 21 आएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले उसमें एंड गेट लिखो, एंड गेट हेडिंग डाल दो। आज हम लोग देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। एंड गेट लिखो या एंड गेट ट्रुथ टेबल। 21 आया कि 28 आया? 21 आया। 11 - 32 - 11 21। एंड गेट लिखा आपने, ये इसके साइड नाउ। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। एंड गेट ट्रुथ टेबल बराबर है, रुको ना, ये क्लिक करो। अच्छा ये बना लेते हैं हम लोग, और इसके बेसिस पर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं नेटवर्क के लिए। ठीक है, क्या है एंड गेट का सिंबल बना लो। अच्छा यहाँ पर लिखो 1 0, मतलब ए और बी, और आउटपुट में सी लिखो। क्यू मत लिखना, क्यू गंदा लगता है, क्यू नहीं होता है। ठीक है, सी। अब ये मैं टेबल एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। एंड गेट का सिंबल ये है, सी। मैं बस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, वहाँ मत देखो, मेरे यहाँ पर देखो। ए बी टेबल है। ये कौन आवाज ऐसा कर रही है, निकाल रहा है? प्रोग्राम रखना पड़ेगा। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है, ये एंड गेट है, एंड गेट। अच्छा गेट हम नहीं पढ़ रहे हैं, गेट हम नहीं पढ़ रहे, ये फिजिक्स का एक है, लेकिन ये हमारे यहाँ कैलकुलेशन में लगने वाला है, इसके लिए हमने ये किया। अब देखते हैं क्या आता है, मुझे पता नहीं है, मैं बहुत दिन हो गए किए हुए, याद हाँ मैथ्स में भी पढ़ा है ना, ट्रुथ टेबल के नाम से। फोर्थ वाली लाइन नहीं पढ़ी, थर्ड वाली 3 तक पढ़ी। ठीक है, तो एक तो बातों का जुड़ा होता है। नहीं वो भाई है ना,
चलो ओके, थोड़ा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं, ये ट्रूथ टेबल क्या होता है। ये सीक्वेंस और बढ़ता है, हाँ ये सीक्वेंस और बढ़ता है जो IPv6 में हम देखेंगे। अभी हमको सिर्फ एंड गेट के लिए ये समझ लेना है। एंड गेट और इसके अंदर 2 इनपुट और एक आउटपुट है। अगर मेरा ये इनपुट लो है तो मुझे आउट, और दूसरा इनपुट भी लो है तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा, दैट इज 0 0 0। अगर एक इनपुट मेरा लो है, एक इनपुट हाई है तो भी मेरा क्या मिलेगा, लो मिलेगा। एक इनपुट मेरा लो है, एक इनपुट मेरा हाई है तो भी मुझे क्या मिलेगा, लो मिलेगा। ऐसे ही इसको रीड करते हैं। अगर मेरा दोनों इनपुट हाई है तो मुझे क्या मिलेगा, इनपुट हाई मिलेगा। बराबर क्लियर हो गया। तो मेरे आईपी में इसका क्या रोल है, मैं ना सिंपल सा एक आईपी ले लेता हूँ। हमने कल 2 आईपी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, याद है। मैं वो लिखता हूँ और फिर उसके बाद हम उसको नेटवर्क कैलकुलेट करेंगे। मैंने बोला था अगर मैं आईपी देता हूँ, मान लो 10.10.10.0 और उसके आगे स्लैश वैल्यू देता हूँ 30 में कितने होस्ट आ रहे थे, 2। यही ज़्यादा यूज़ होता है मार्केट में। थोड़ा आईपी बढ़ेगा तो ये 29 होगा, और आईपी बढ़ेगा तो 28 होगा। लास्ट वाले ही ऑक्टेट में चेंज करते हैं। मिडल वाला आईपी को इंक्रीज़ नहीं करा जाता है, सिर्फ डिक्रीज़ करा जाता है, ताकि हमारी आईपी क्या हो सके, सेव हो सके। अच्छा ये फ्लैप ऊपर करो ना, मेरे मुंह पे आ रहा है मतलब का, तो मैं करता हूँ। आप बैठे रहो, आपको उठना पड़ेगा, ठीक है बराबर। तो ये मैंने आईपी लिख दी। तो इसकी आईपी की शुरुआत क्या थी, 10.10.10.0, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। फिर 1 2 3 ये मेरा वैलिड आईपी हो गया, और ये मेरा हो गया ब्रॉडकास्ट। फिर 4 5 6 7 ये मेरा क्या हो गया, फिर से नेटवर्क हो गया। ये मेरा वैलिड आईपी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया। स्टेप 30 डालोगे, कल इन्होंने ट्राई किया था। फिर क्या होगा, 8 9 10 11 ये मेरा क्या हो गया, नेटवर्क हो गया। ये मेरा वैलिड आईपी हो गया, ये मेरा ब्रॉडकास्ट हो गया। अच्छा ये मैनुअली मैं जा रहा हूँ ना, मैनुअली जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मेरा ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। फिर इसके बाद 12 13 14 15 फिर ये मेरा नेटवर्क हो जाएगा, ये मेरा वैलिड आईपी हो जाएगा, और ये मेरा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, बराबर। सीक्वेंस जा रहा हूँ। अच्छा मैंने ऐसा एक आईपी लिख दिया, मान लो मैंने ये वाला लिख दिया 10.10 नहीं लेते, 12 ले लेते, 10.13 और मैंने /30 लिख दिया। और मैंने आपसे पूछ लिया कि भाई इसका नेटवर्क बताओ, तो आप ऐसा बैठ के कैलकुलेट करते रहोगे। लेकिन वही अगर मैंने लास्ट टाइम लिखा था, 1 पेज 2 पेज पीछे जाओ, मैंने एक आईपी दिया था, मैं बोला था नेटवर्क फर्स्ट आईपी लास्ट आईपी एंड क्या ब्रॉडकास्ट आईपी लिखो, आपने लिख के दिया था। तभी स्लैश वैल्यू मेरे ख्याल से 24 था, है ना। 24 तो सिंपल है, बराबर है। 16 भी सिंपल है, 8 भी सिंपल है, लेकिन अब ये बीच का 30 हो गया ना। और मैंने आपको बोला मुझे इस आईपी का नेटवर्क आईपी बताओ, तो इसका नेटवर्क आईपी क्या है, नहीं ना 30 रहेगा तो 0 कैसे होगा, कितने सारे छोटे छोटे नेटवर्क है। बात समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। इंटायर रेंज होता तो 0 लास्ट में 255 हमने किया भी था। अब ये बीच का कोई आईपी है और उसका स्लैश वैल्यू क्या है 30। तो मुझे सामने से क्या बोला गया कि भाई इसका आप नेटवर्क आईडी ढूंढ के दे दो। अब 30 के हिसाब से तो मैं नहीं ढूंढ सकता ना, 30 में छोटे छोटे नेटवर्क है, देखो दिख रहा है ना, बना है ना। तो ये कैसे निकालोगे, इसके लिए मुझे करना पड़ता है एंड ऑपरेशन। क्या करना पड़ता है, एंड ऑपरेशन। अच्छा मेरे अकॉर्डिंग टू 12 क्या है इसका नेटवर्क आईडी है। अगर मैंने कैलकुलेट किया इस 13 के लिए या फिर 14 के लिए, 13 और 14 वैलिड आईपी ना, तो मुझे 12 आना चाहिए। समझ में आ गया, एंड ऑपरेशन करने पे 12 आना चाहिए। आपको समझा, क्लियर हुआ, नहीं समझा। पीछे यहाँ पर क्या मैं बोला, अगर मैं एक आईपी लिखता हूँ, मान लो 10.10.10 और 240 लिख दिया मैंने, और स्लैश वैल्यू डाल दिया मैंने 24, बराबर है। क्या डाला मैंने, तो आप इसमें इजीली बता दोगे 10.10.10.0
जीरो क्या है मेरा नेटवर्क आईडी है, और फर्स्ट आईपी 1 है, लास्ट आईपी 254 है, और 255 मेरा ब्रॉडकास्ट आईपी है। ये 24 का जजमेंट से बता देना पूरा 8 बिट, लेकिन 30 जो है वो अलग है ना, तो मुझे 30 में मैंने 13 लिखा है। अब 13 में मैं जीरो कैसे बोलता हूँ, जीरो तो इस रेंज में आ रहा है ना, इसके लिए वो नेटवर्क आईडी है ना जीरो, इसका सेट में यहाँ तक है BC तक, और फिर ये एक सेट है, फिर ये एक सेट है, फिर ये एक सेट है। तो मैंने कौन सा लिया है, 13 लिया है ना, तो मैं बोला 13 के लिए मुझे नेटवर्क आईडी बता दो, तो उसका क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अब देखते कैलकुलेशन में 12 आता है या नहीं आता है। किसी भी आईपी का स्लैश वैल्यू डिसाइड करेगा कि उसका नेटवर्क आईडी क्या रहेगा, और नेटवर्क आईडी का क्या ज़रूरत है ये बहुत इंपॉर्टेंट में लिख लेना। जब हम CCNA में यूज़ करें ना, राउटर को आईपी नहीं समझता है, राउटर को नेटवर्क आईडी समझता है, तो ही वो एक अलग नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जोड़ेगा, नहीं तो नहीं जोड़ेगा, समझे। अभी कैसा होता है, अगर किसी गांव को डेवलप करना है तो वहाँ का आमदार उस गांव के लिए काम करता है, या पर्टिकुलर आदमी के लिए काम करता है। वो कब करेगा पर्टिकुलर आदमी के लिए, जब वो आदमी उसका रिश्तेदार हो, नहीं तो पूरे गांव के लिए कोई भी योजना पूरे भारत के लिए निकलती ना। अगर प्रधानमंत्री कोई योजना है पूरे भारत के लिए, नहीं बोला ये आया, बोला तेरा सरनेम क्या, बोला मोदी, बोला आ जा तेरे लिए योजना है। वो बोला तेरा सरनेम क्या, बोला पाटिल, नहीं तेरे लिए नहीं है, तू निकल भाई, देखो मोदी बनना पड़ेगा। वो बेचारा सर्टिफिकेट लेके क्या करेगा, मोदी बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि योजना चाहिए उसको। ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। तो ये जो आईडी मुझे चाहिए वो निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, ये एंड ऑपरेशन लगेगा, बराबर। तो मैं देखना चाहता हूँ कि एंड ऑपरेशन में मुझे नेटवर्क आईडी 12 आता है इस आईपी के लिए या नहीं आता है। अगर कुछ गलत आएगा तो फिर पता नहीं क्या गलती हुआ है, लेकिन मुझे यही कैलकुलेशन पता है कि कोई भी आईपी का नेटवर्क आईडी जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर क्या है, 2 इनपुट है A और B। एक इनपुट मेरा ये इंटायर आईपी हो गया, एक इनपुट है मेरा स्लैश वैल्यू हो गया। क्या बोल रहा हूँ सर, हाँ 30 लिया तो उसके ऊपर का ही अब मेरे को पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि 2 ही है ना। कि मुझे पता है ना, बट ऐसे 255 तक कैसे किसी ने नहीं आपका सवाल मैं समझ गया, लॉजिक सी बात है कि छोटा नेटवर्क है 30 है। अब मैंने ये दे दिया, तो अब क्या करोगे, तो कैसे पता चलेगा। और आईपी मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया, मैं बोला इसका आप बता दो, तो आप बैठ के कैलकुलेट करोगे। मैं सिखाने के लिए छोटा ले रहा हूँ, बाद में हम बड़े पे काम करेंगे। इसमें भी पता नहीं चलेगा, अभी /128 का नहीं पता चलेगा। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो वो 128 तक जाने के लिए आपको पूरा बैठ के लिखना पड़ेगा। तो 128 डालेगा तो पता चलेगा कि ये मेरा नेटवर्क है। और नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है नेटवर्किंग करने के लिए, राउटर्स में उसकी ज़रूरत लगती है। क्लियर हुआ। तो वो कैलकुलेट करके देखते हैं। ये टेबल याद रख लेते हैं हम लोग, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0। ये मेरा, हाँ मैंने गलत लिखा, मैं मान गया, ठीक है। ये मेरा टेबल है, साइड में मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है, तो मुझे सबको बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने सिंपल वैल्यू 10 10 लिया ताकि जल्दी जल्दी हम कर सके। अच्छा, तो सबसे पहला हम ले लेते हैं 10। तो ये 30 का मतलब क्या है, 255 255 255 252, बराबर है ना। तो ये वाला जो है ये इसके रिस्पेक्ट में डील करेगा, ये वाला इसके रिस्पेक्ट में करेगा, ये इसके रिस्पेक्ट में करेगा, ये इसके रिस्पेक्ट में करेगा। अच्छा सेम है सब, तो मैं 1 का वैल्यू निकाल लेता हूँ, बराबर है। तो 10 के लिए 128 64 32 68 4 2 1। 10 के लिए 8 + 2 बराबर यही है। तो मेरा क्या हो जाएगा 0 0 0 0 1 2 3 4 5 है ना, 5 0 1 0 1 0 1, यही है ना 10 का वैल्यू। 4 0 रहेगा ना। 1 2 3 4, अच्छा ठीक है 4, ठीक है। अब बराबर है। और 255 के लिए सब 1 है, अकॉर्डिंग टू 0 0 0 0 0 0 1 1 का 1 0 1 0। एक मिनट, मतलब क्या आया 10 ही आया ना दोनों के बीच में। जब मैंने एंडिंग किया तो मुझे क्या मिला 10। क्लियर है, बराबर है। पीछे निशान नहीं जा रहा थी क्या 10 सर? मेरे पास आईपी है
10 मैंने क्या लेगा 30 बराबर है या 14 ले लो कोई बात नहीं ले लो। इसका सबनेट मास्क क्या है 255, 255, 252. मुझे इनके बीच में ना एंड ऑपरेशन करना है एंड ऑपरेशन करना है तो मुझे ये सवाल कैसे हो सकता है 252 कैसे आएगा ये सवाल कैसे स्लैश 30 का नाम 30 का वैल्यू ना हाँ इसलिए तो कन्वर्ट किया ना मैंने उसको 30 का मतलब मैं 30 में तो नहीं कर सकता इसलिए तो हमने सीखा 30 का ये होता है 28 का ये होता है ये होता है। अब इन दोनों में मुझे एंड ऑपरेशन करना है। एंड ऑपरेशन किसके बीच में होता है बिट्स के बीच में होता है बराबर समझो। तो मैं इसके बीच में क्या नहीं कर सकता तो मुझे इसको बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 10 का बिट क्या आएगा ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये 0 ये 10 का बिट है मैंने लिख दिया यहाँ पर 0 0 0 0 1 0 1 0 ये 10 का हो गया। 255 का मतलब सारे 1 से तो मैंने लिखा 1 1 1 1 1 1 259 पे क्यों नहीं फिर हमने दूसरा वाला 10 का ही लेंगे ना। हाँ ये नेटवर्क ये एक सेट है ना पहले ये इनके बीच में करूंगा फिर इनके बीच में करूंगा फिर इनके बीच में करूंगा फिर इनके बीच में करूंगा ऐसा 4 बार करूंगा मैं। फिर 4 वैल्यू आने के बाद मैं उसे वापस नंबर में कन्वर्ट करूंगा ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 1 0 0 1 0 0 1 0 वो उधर से देख के कर रहा हूँ मैं 0 1 0 1 1 1 0 1 0 तो ये मुझे वापस से क्या मिला रिवर्ट में 10 मिला ना यही आया ना मतलब इसका एंड ऑपरेशन क्या देगा मुझे 10 देगा। अच्छा सेम ये है तो ये भी 10 होगा सेम ये है ये भी 10 होगा। इसके लिए मैंने आईपी सिंपल रखा था कि ज़्यादा कैलकुलेशन है इस बात जब समझ में आ जाएगा ना तब ज़्यादा कैलकुलेशन पे डील करेंगे। अब लास्ट में बच गया 13 और 252 ठीक है। अब इसके बीच में ये हमारा 12 लाना चाहिए तो मेरा नेटवर्क आ जाएगा मतलब जो आउटपुट में कैसा इसका 10 आया ना इसका 12 आना चाहिए। तो मेरे पास अभी क्या है 13 के लिए 8 और 2 ठीक है नहीं 8 8 4 8 4 और 8 4 और 1 मतलब मेरे पास क्या है 0 0 0 0 नहीं सर 1 1 तो 4 0 हो गया ना पहले अभी तो वहां तक पहुंचा ही नहीं था मैं 0 1 252 का क्या हो जाएगा यहाँ तक हो जाएगा ना 1 और ये 0 0 ये सब 1 बराबर है तो 1 1 1 1 इसका बोल रहे हैं आप 252 का सॉरी तो यहाँ तक हो जाएगा ना 1 1 0 0 बराबर है। अब इसके बीच में एंड ऑपरेशन करूँगा मैं ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ये 1 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आया 1 1 कितना आ रहा है 12 ना तो क्या मजाक कर रहे हो यार मेरा नेटवर्क आईडी क्या था 12 नहीं समझा हेलो मैं देख देता हूँ मैंने थोड़ा कंजूसी कर लिया। अब ये मैं यहाँ प्लेस करता हूँ 0 0 जो आंसर आया 0 0 1 1 0 0 तो ये 0 गिनते नहीं ना जो 1 है वो गिनते ये दोनों को जोड़ा 10 आया अच्छा 12 सर सॉरी 12 आया और मेरा नेटवर्क आईडी क्या था 12 क्लियर हुआ। हाँ तो जो आईपी और जो आपको सबनेट मास्क होगा उन दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन करोगे और फिर उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा नेटवर्क मिलेगा। अच्छा एक ट्रायल आप करो पूरा बुक में लिखो कॉम्प्लिकेटेड है छोटा मोटा क्यों दूं छोटा मोटा क्यों दूं हमको जानना है ना क्या आईपी आएगा। मैंने 10 लिया था अभी ये मैं बदल देता हूँ आगे का सब गड़बड़ी होएगा तभी तो पता चलेगा राइट आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने पहले बोला था 12 लाके दिखाऊंगा आया ना 12 आपके सामने कैलकुलेट किया। अब बीच का कोई ये वाला पूछेगा और मैं आईपी ले लेता हूँ जैसे 108.30.40 ठीक है। ये पूरा सीरीज यहाँ तक चलने वाला है /30 है /30 के लिए अभी करो आप क्या बोल रहे हो मैं ना आईपी लिख देता हूँ फिर मैं सीधा नेटवर्क एक ही दूंगा। एंड ऑफ क्लियर है सबको एंड ऑपरेशन क्लियर हुआ पीछे निशान कुछ नहीं करना है सबनेट और वैल्यू को रुको पहले लिख लेंगे 108.30.40.
मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ पर 6 नंबर, ठीक है 6, इसका वैल्यू है 255, 255, 255.252। मुझे ना यहाँ पर आंसर ला के दो, इसके बीच में एंड ऑपरेशन करो और जो आएगा उसे वापस कन्वर्ट करो। आपका आंसर आना चाहिए कन्वर्ट होने के बाद, मैंने 6 लिया है ना, आपका आंसर आना चाहिए 4, मतलब 108.30.40.4। ये देखो आंसर यहाँ लिखा हुआ है 108.30.40.4 आना चाहिए दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन करने के बाद। अच्छा देखो, ये सिखाना कोई मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कल को आपको बीच की आईपी मिल गई तो आप कैसे करोगे? क्यों हंस क्यों रहे हो? क्या क्या वादा हुआ? क्यों हंस रहे हो? आपने 6 दिए, हाँ 6 दिया है। इधर 4 दिए। ये आंसर आना चाहिए इन दोनों का एंडिंग करने के बाद। क्यों? देखो मैंने यहाँ पर रखा है, मतलब मैं ये प्रूफ कर रहा हूँ कि दोनों का ऑपरेशन से मुझे क्या मिलता है, नेटवर्क आईडी मिलता है व्हेन सबनेट मास्क इज अ डिफरेंट। क्या हुआ? क्या कंफ्यूजन है? नहीं हाँ तो बताओ, करो पहले एंड ऑपरेशन करो। देखो एक बार इसके साथ करो, 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 फिर उसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट करो। नहीं होता है मैं अभी करके दूंगा, पहले ट्राई तो कर लो। इसलिए मैंने उस समय जोर दिया था कि आप बाइनरी और डेसिमल कन्वर्ट करना सीख लो। अभी 108 के निकल 108 का कैसे निकालोगे? 64 प्लस 32 कितना हुआ? 96 में 8 जोड़ो कितना हुआ? 96 में 8, हाँ 814, 104, फिर उसमें 4 जोड़ो, हो गया ना 108। क्यों नहीं होगा? नंबर बिलो 255 है ना। आपने इस पे मेरा एग्जाम ले लिया था, अलग अलग नंबर बोल करके कृष्णा बोला ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, याद है ना? तो फिर मैंने आज 108 दिया, तो फिर कैसे बोलोगे कैसे होगा? 1 ही आएगा ना, 1 आएगा। 55 मतलब ऑल कॉम्बिनेशन, 55 का मतलब सारे वंस। उसमें आपको 55 में कैलकुलेट ही नहीं करना है, सारे वंस ही है। खाली ये 30 40 आया ना 108। आपको 128 पकड़ के चलेगा तो 108 से ज़्यादा ही है, तो कैसे आएगा जवाब? तो जो एक ज़्यादा है उसको छोड़ना पड़ेगा ना। उसके बाद इमीडिएट हाई क्या है? 64 है। देखो मैं चाहता हूँ आप आईपी में अच्छे हो जाओ, इसके लिए मैं फोकस करता हूँ। नहीं तो मैं बहुत सारी चीज़ें चोरी कर सकता हूँ, आपको थोड़ी ना पता चलेगा। इतना लंबा कर, 1 हफ्ता आईपी चल रहा है, जैसे पूछ लेना भाई तेरा आईपी कितना चला, देखो 2 दिन बोलेगा। अगर आपका बैच में कोई पहचान का होगा क्लासमेट वगैरह तो पूछ के देखना। नहीं होगा मैं भी साइड बाय साइड कर नहीं मैं आपके सामने करूँगा, साइड बाय साइड नहीं करता। पहले निकाल, जिसका ये आ जाए वैल्यू वो मुझे दिखा दे, ठीक है? आपको एक बार इसके बीच में करना है, एक बार इसके बीच में करना है, एक बार इसके बीच में, एक बार 4 बार आपको करना है। और ये रहा वैल्यू एंड का। करो मैं 5 मिनट 10 5 हो रहा है, 10 सोलार कितना होता है? कुछ ये लेते हैं, इनको बिठा दें। 25 का कितना होता है? 32 60 40 ये मेरे को अगले वाला नहीं पता चला। हाँ 4 कैसे आया वो निकल रहा है ना। 4 निकालने नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या ये बात का तेरे को पता है तू क्या बोल रहा है ना। 10 बार क्या
5 मिनट रुके थे किसी को कॉल करते हुए। हाँ कैलकुलेशन काय यार ये काल पण तसंच झालं। आजकल लेकर आके रुक के जा रहे हो भाई चार आंसर यही आ रहा है मेरा यार। पैसा कैलकुलेट कैसे करते थे? 8 आ रहा है मेरा। अरे पर वो चार आंसर कैसे आते हो? चार आंसर वो लास्ट में आएगा। हाँ वो चार कैसे आएगा? वही में आ रहा है ना, कैसे नहीं आ रहा है? नंबर मत कर, 252 का कर। 252? हाँ 252 का करने का है ना अपने। अबे क्या 252 का यहाँ पे सीधी बात है, 4 ही आएगा। अरे हाँ रे मेरा चार दो चार सौ ही आया बावन आंसर के आएगा ना, चार ही आएगा। चार आया मेरा वही देख रहा 4 आया देखना यही तो बोल रहा हूँ मैं, 4 ही आएगा। लास्ट है ना 1 4 आया आंसर 252 का है ना, वो सीधी बात थी। 4 आया भाई। ये तू समझा क्या? तू पहले ही कर रहे थे। हाँ मेरा भी 4 ही आया तो फिर अच्छा गुड अच्छा मेरा तो स्टार्टिंग में ही 4 आ गया। देखना तेरा स्टार्टिंग में 4 कैसे आया? देखना आ गया मेरे को। 1 2 3 4 समझा अटक गया था वहाँ पे थोड़ा। बाकी बीच वालों का नहीं करना है ना। 30 40 जो बीच में रहेंगे उन लोग का ऐसा अबे उन लोग का भी तो करने का ही है, सर ने बोला तो सही कर रहे हो। करता हूँ मैं, फिर उसका टाइम लगेगा। 16 क्या बोल रहा है? आकाश के भी ऊपर जा रहा है। दिमाग खराब हो जाएगा। अम्मा अम्मा बन के आया हूँ। कल सर बोल तो रहे कितना कर रहे हैं? मैं हो गया मेरा, मैं कैलकुलेशन पहले करके रखा था ना, सब देखेंगे तो बोले कैलकुलेशन का है मेरा। तू पहले ही 6 का किया। मैं बताता हूँ ना बाद में। नहीं मैं पूछ रहा हूँ तूने पहले ही 6 से स्टार्ट किया। पहले से नहीं किया, पहले मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया। तो तू क्या बोल रहा है कैलकुलेशन पहले किया मतलब? मतलब ऑटोमेटिक किया मैंने, लास्ट वाला किया मैंने सीधा। वही तो बोल रहा है ना, लास्ट से स्टार्ट किया ना। 12 होतो 8 4 12 होतो त्याने कैलकुलेशन कैसे आ गया भाई? ये ना लास्ट का फिगर क्या है देख। लास्ट का 252 है ना, 252 है लास्ट का। इस मोड अरे भाई आपको पता अपना समझ में नहीं आएगा, देख ले। हेलो ले रे ये समझ में नहीं आएगा अपना ड्राइंग करायला आम्हा डायरेक्ट चार्ज। थर्ड लास्ट वन है देख। थर्ड लास्ट वन का क्या है? 4 छोड़ना है। कैसा 4 आ गया भाई? तुझे बता। 4 इसलिए आ गया, देख मैं बताता हूँ। बोल तो बता रहा सीधा बताऊंगा मैं। मार्कर किधर है? ए भाई दस तो आधा बात है। यूं भी मार। हाँ नाहीतर तास जर दिव्या मारले तर मग मी तुला ए भाई मैं पानी नहीं आया अभी। 6 समझा यार? 6 ठीक हाँ, है। तो तो मयूर कौन मार सा नंबर जाएगा? मयूर 4 हो जाएगा 6 में। तो ये 2 हाँ और फिर ये लास्ट 252 में ये 2 छोड़ के सब में 1 1 आएगा। तो है ना, देख ना तू ये एंड ऑपरेशन क्या करेगा तो इसको समझा थोड़ा। नहीं ये मेरे को बड़ा कैलकुलेशन किया है। क्या बड़ा तेरा भी का आया भाई समझ में? क्या भाई अभी तो तू बोल रहा था। अभी तो तू बोल रहा था एंड गेट तेरे को आ रहा था सर जब बोल दो सौ बावन का कितना आता है? लास्ट में 252 में कितना आता है? हेलो 128 बोल ना 32 अच्छा मी काय म्हणते की सर कोण आपल्या दुकानदार ओळखीचो हा 252 चेक करो कितना 252 में 128 आ जाता है। यहाँ तक आ जाता है। मागे पण माझ्यावर 2 दिवस झाले त्या काल वेदर पार्सल येऊन नाही तर लवकर येत असतं 252 में कितना होता है? 252
हाँ, इसके ऐसे 2 3 4 5 ये बोले मालूम है जो आगे में छोड़ दे तो छोड़ दे यार छोड़ दे यार छोड़ दे 1 2 3 4 आकाश भी छोड़ रहे हैं ये क्या प्लान पे आकाश 0 ठीक है अब वो इसको माइनस करने का मतलब है तुम्हारा वो बिट्स में निकालने का ना हां बिट्स में हो जाएगा कितना का कुछ है ये 30 है बाकी कितना आएगा इसका 64 है हेलो हां 1 जाएगा ये 4 हो जाएगा 1 1 0 तो लिखिए ठीक है अब इनको इस वाले चीज को लाना है ये वाली कितना आया 16 जाएगा ना 16 जाएगा इधर एक लिख ये सब 0 हो गया इसमें 3 16 तू मेरे को दिखा 16 निकाल 14 हो गया 8 जाएगा हो गया पूरा भाई को सिखा रहा है बनाना है मैं करता हो गया हो गया सपोर्ट है वो सब लिखना है जो इधर से माइनस हो रहा उधर 1 लिखने का गाना का बोलो 30 था ना पहले तुम 60 का निकालेगा 225 का निकालेगा इसका निकालेगा 6 का निकाल रहे हैं तो 6 का इसके साथ जाएगा ठीक है निकालेगा ना तो 1 2 3 4 ना इधर नाम लिखो ना 6 किसमें आ रहा है ना 1 लिख दे कितना हो गया मेरा हो गया क्या आया अच्छा है ना 4 अच्छा सेम अभी देखो 4 हमने किसका लिया था ये वाला लिया था ना 4 तो अभी हमने 6 दिया 5 के लिए भी ट्राई करो 4 आता है क्या 5 क्यों मतलब सिर्फ बाकी ऑक्टेट से अब खाली एक ही है 6 का और ये वाला लास्ट वाला करो आ गया सर 4 आया ना हाँ आया चलो वो 4 आ गया बराबर है ना मतलब समझा अभी निशान को समझा रहे हो आप समझा दो ताकि वो भी सर कोई खोलना दूसरा दो 5 नहीं दे। हाँ दूसरा दे दो देखो दूसरा देने में हर्ज नहीं है इधर रिजल्ट है मेरे पास बड़ा बात समझे क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक मिनट कॉन्सेंट्रेट कर लो इधर देखो ओ श्री कृष्ण देखो ये बोल रहे कुछ अलग दे दो मेरे पास यहाँ क्या है रिजल्ट है बराबर है रिजल्ट मतलब मुझे पता है ये नेटवर्क है क्या है तो छोड़ो बाहर चले जाओ जाके बात कर लो अगर आपको लंबा बात करना है तो 2 मिनट में यस नो करके खत्म करना है तो रुक जाओ देखो ये आईपी देने का मेरा रीजन क्या है ये इस पे मेरे पास आंसर है कि ये नेटवर्क 4 है नेटवर्क 8 है आगे और लिख करके आप ट्रायल ले सकते हो तो मैंने अभी एलिसन को क्या बोला ये हमने 6 के लिए किया ना एक बार 5 के लिए करके देखो उसके लिए भी 4 आता है क्या 5 के वो 30 ही बदल दिया तो 30 बदलोगे तो फिर वैल्यू अलग आएगा ना मैंने क्या बोला बीच की कोई भी आईपी दे दिया मैंने तो आपको नेटवर्क आइटम हाँ सेम आ रहा है ना मतलब एक बार वो 30 बदल ये 4 ये 5 हो गया बराबर कर नहीं होगा 4 ही आना चाहिए सर वो 30 हाँ 252 वही है बराबर चेक करो आएगा कहीं तो हमेशा आपको 4 ही आएगा ये दोनों का आईपी कोई भी ले लो बराबर आया था वो 5 के लिए कर रहा है पहले 6 के लिए मैं करके दिखा देता हूँ देखो सर देखिए ऐसे ही रहेगा ना वो हमेशा वो फिक्स है स्टैंडर्ड है ये एंड इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ये बराबर आंसर देता है नहीं तो इतने सारे गेट्स है वो नहीं ले सकते थे क्या वो आना ही आना है बराबर चेक करो नहीं आता मैं करके दिखा ये किया था सही है ना मतलब लास्ट में इसका 4 ही आ रहा है तो 4 ही होगा हाँ बराबर है 1 1 का 1 आएगा बराबर 4 तो आएगा बाकी ये 30 40 का बीच में नहीं करने का क्या करने का पहले करने का वो मैं बता रहा हूँ मतलब ये सारी आईपी सेम ही आएगी आप ना इसके बीच में ऑपरेशन करोगे आपको आंसर यही मिलेगा हाँ ये आया इसका इसका भी ऑपरेशन करोगे यही मिलेगा इसका भी करोगे यही मिलेगा इसका करोगे तो 4 आएगा 5 के लिए करोगे तो भी 4 आएगा आ रहा है 4 ही आ रहा है आएगा बाबा मैं बोल रहा हूँ मेरे को 4 ही तो आ रहा है हाँ तो नेटवर्क है ना इस आईपी के लिए इस सेट के लिए ये नेटवर्क है अब मैं कोई रैंडम नंबर दे दूं उसका नेटवर्क निकालने बोलूं तो फिर आपको करना पड़ेगा जैसे मान लो अभी मैंने ये क्लियर होगा हाँ बराबर है आना ही वही आना है मैं बोल रहा हूँ ना मेरे को पता है वो चीज़ तो ये रिजल्ट मैंने पहले लाके दिया हुआ है कि भाई ये है तो कोई भी बीच का आईपी मिल गया और बोला नेटवर्क निकालो तो आपको क्या करना पड़ेगा ये एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा तो नेटवर्क मिलेगा नेटवर्क में इस केस में अगर आप ये लेते हो देखो 2 लोगे तो आपको 0 आएगा आप ट्राई करके देख लो खाली 2 और 252 के बीच में एंड ऑपरेशन करो देखो 0 आ जाएगा करके देखो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ
जीरो आ जाएगा, क्योंकि हम किस में हैं, ये वाले में। देखो 1 और 2, हाँ देखो क्या बोलते हैं, जीरो आना है, जीरो आएगा ही, बोल रहा हूँ। जीरो आ रहा है। हाँ तो ये देखो ना 1 और 2 के लिए क्या है, जीरो है ना नेटवर्क। आप 5 और 6 के लिए 4 आएगा, 9 और 10 के लिए करोगे तो 8 आएगा। देखो 9 और 252 का करो, देखो आपको आ जाएगा 8। आई थिंक ये प्रूव हो गया कि अगर आप एंड ऑपरेशन सबनेट मास्क और आईपी के बीच में करते हो तो यू गॉट अ नेटवर्क, बराबर ना? 8 आएगा। आया ना, देखो इधर 8 है ना, नेटवर्क में लिखा है ना 8 है उससे आएगा ही आएगा, क्योंकि ये 2 छोड़ के बाद हाँ। मैं अब थोड़ा वैल्यू चेंज, लेकिन मैं प्रूफ नहीं कर पाऊंगा कि वो नेटवर्क है, तो हम ना 126 के लिए करते हैं। 126 में मुझे पता चल जाएगा। देखो 126 के लिए मतलब मैं क्या बताने चाहता हूँ, आप समझ पा रहे हो कि मेरे को वेल नोन पता रहे कि उसका नेटवर्क क्या है। तो अगर मैं 126 ले लेता हूँ, मान लो एक आईपी ले लिया मैंने 200.20.40. मैंने ले लिया, मान लो 223 ले लिया, और मैंने इसका स्लैश वैल्यू दे दिया 25, बराबर है? 25 का मतलब क्या है, 255, 128। अच्छा, तो ये ले लिया। इसमें कितने मेरे होस्ट हो गए, 7 हो गया, 2⁻7 - 2 टोटल कितना हो गया, 126 हो गया, बराबर है? मेरा वैल्यू कितना है, 223 है। तो मेरे को इसका नेटवर्क जानना है, तो 126 के हिसाब से मैं आईपी देना कैसे चालू करूँगा, 0 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा, 127, क्योंकि ये -2 है ना, ये नेटवर्क हो गया, और ये 127 ब्रॉडकास्ट हो गया। वैलिड आईपी मेरा कहाँ तक है, 126 तक है, बराबर है? तो इसमें मुझे पता है कि कोई भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करें तो 0 आएगा, बराबर है? फिर 128 इज द नेटवर्क, फिर 129 मेरा वैलिड आईपी, अप टू कहाँ तक जाएगा, 254 वैलिड आईपी, और 255 मेरा लास्ट आईपी। 125 के लिए यही आएगा। तो मतलब अगर आपने इनके बीच में एंड ऑपरेशन किया तो आपको क्या आना चाहिए, 128 आना चाहिए। मेरा बात समझ रहे हो? ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि आपका कैलकुलेशन सही है और मैं जो बता रहा हूँ वो सही है। तो ये 2 ही नेटवर्क हो रहा है ना उसमें, 126 का 126 का, तो 128 आना चाहिए। तो मतलब इसका तो सेम आ जाएगा, 200 आ जाएगा, करके देख लेना। इसका 20 आ जाएगा, इसका 40 आ जाएगा। इनके बीच में एंड ऑपरेशन करो, आपको मिलना चाहिए 128। ये रहा आपका नेटवर्क। इसमें करोगे आपको 200 ही आएगा, करके देख लो। इसमें आप करोगे 20 आएगा, इसमें आप करोगे 40 आएगा, इसमें आपको 128 आना चाहिए। करके देखो, ये आंसर आना चाहिए आपका एंड ऑपरेशन के बाद, ये आंसर आना चाहिए। 223 है सर, 223 और ये नीचे 128 के बीच में आपको एंड ऑपरेशन करना है। 25 का मतलब वही होता है ना, 255, 255, 128। मैं बेस्ट सजेशन दूंगा, ये पहले दिन छोड़ दो, मत करो, क्योंकि उसका वही आंसर आ रहा है ना, सीधा लास्ट का ही करो। मतलब पेज बनने का कोई मतलब ही नहीं है ना। अभी पता चल गया, अगर ऊपर जो वैल्यू है नीचे 255 है तो वही सेम वैल्यू आता है। 223 और 128 के बीच में खाली करो। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं यही बोलता हूँ। जब मेरे को पता है 200 और 255 के बीच में आंसर मेरे को 200 ही आने वाला है, चाहिए गलत लगता है तो कल के एक दफ़ा देख लो, और ये टेबल याद रख लो। तो ये है जिसे यहाँ मैं IPF फिनिश करने वाला हूँ। अब हम IP कल नहीं करेंगे, कल नहीं हूँ मैं, मंडे नहीं, शनिवार को हम एक राउटर चेक करेंगे। एलिसन अपना राउटर लाएगा, मैं एक राउटर लाने वाला हूँ। यहाँ का राउटर का मेरे को भरोसा नहीं है इसके लिए। 223 कितने सेल लगाएंगे, 223 कहाँ तक आएगा, 128, फिर 1, ये क्या हो गया 192। ये करते हो तो 224 होता है, तो ये नहीं यूज होगा। आ रहा है ना 128, फिर उन्होंने कर लिया। इधर आ रहा है टीचर,
ऐसा तो पूछो जैसे उसको लेके भाग जाओगे आप। 28 है। ऐसा 128 है। मतलब नेटवर्क बराबर है ना। अब वही इनके बीच में अगर आप आईपी 1 से 26 के बीच का ले लोगे ना तो आपको 0 आएगा। इसमें आप कोई भी आईपी ले लो, आपको हमेशा 120/80 आना है, कोई भी आईपी ले लो। मतलब मैंने क्या दिया यहाँ पर 223 दिया ना, आप यहाँ पे 100 लोगे तो भी 128 ही आएगा। आप 150 लोगे, 150 126 के ऊपर है हाँ, तो भी आपको 128 ही आएगा। लेकिन ये वैल्यू बिलो 126 आ गया तो आपको 0 आएगा। हाँ 128 पहला ही आता है, पहला ही। तो इससे पता कर सकते हो कोई भी आईपी के बाद अगर स्लैश वैल्यू कोई भी है तो उसका नेटवर्क आईडी क्या है, कितना है वो जीरो पता है चलेगा लास्ट में। आपको। आगे से कितना जा रहा है करो फिर करके देखो ना, तो जो आएगा वो नेटवर्क रहेगा उस आईपी का। 15 किधर दिख रहा है? मतलब वहां से आईपी शुरू हो रही है, जाएगा ना। 0 से ही हमारी आईपी शुरू हो रही है ना, उस नेटवर्क के लिए वहां से आईपी शुरू हो रही है। ऐसा कुछ भी ले लो, बोल रहा हूँ ना, इसके लिए तो ये एंड ऑपरेशन है ना। गया मगज में नहीं आया हाँ सर, पहला वाला आया, अभी सेकंड वाला कर रहा हूँ। हाँ 125 में कितना नेटवर्क आ रहा है? 2 ही आ रहा है ना, इधर लिख के दिया देखो 126 और यहाँ से 126 के बाद का। इसका नेटवर्क क्या है? 128। इसका नेटवर्क 0 है। जब मैंने ये 128 के साथ कोई भी आईपी अबाव 128 तो मेरे को हमेशा आंसर 120 आएगा। बिलो 126 हमेशा मेरे को 0 आएगा। आप ट्राई करके देखो। नहीं समझा? वैसा नहीं बोल रहे सर, ऊपर का जो एंड गेट का फॉर्मूला है वो स्टार्टिंग से लेके बताओ। स्टार्टिंग से तो पूरा क्लास चालू करना पड़ेगा, ये कैसे स्टार्टिंग से शुरू करें? भाई बोल रहे ऐसा नहीं आ रहा समझ में। नहीं समझ में आ रहा? अरे ये नंबर कन्वर्ट करो, ये नंबर कन्वर्ट करो और दोनों के लिए ये और ये वैल्यू भी दिया आंसर। बताओ, आप ही बता दो ना, आपको आ गया ना, बताओ, ले लो मार्कर। नहीं समझेंगे सर। क्यों नहीं समझेंगे? आपको एंड ऑपरेशन करने नहीं आ रहा है? आप बोलो सर। आता है तो फिजिक्स मध्ये शिकलेला। चलो ठीक है। शान को भी नहीं आया, किसको नहीं आ रहा है? शान को भी नहीं आया, आकाश को भी नहीं आया, और अपना भाई को भी नहीं आया। मेरा आया भाई, मेरे को मत खराब कर। ठीक है, मैंने लिया यहाँ पर 150 राकेश भाई को भी नहीं आया। 40 18 ले लिया और स्लैश वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दिया, मान लो 28 डाल दिया। ठीक है, 28 का मीनिंग क्या है? 255 255 255 बराबर ना, यही है ना? ठीक है, इसको पूरा कन्वर्ट करके दो मेरे को 150 को बाइनरी में करो फटाफट। 150 को बाइनरी में कन्वर्ट करके दो। टाइम हो सर 25 हो रहा है। 150 को जल्दी में वो कन्वर्ट करके दो ना। हो गया वो देख। कितना? 150 को बाइनरी में कन्वर्ट करना था, 110011 में कितना होगा? 128 बराबर। फिर ये 0, फिर ये भी 0। 128 में 68 के कितना हुआ? पता नहीं। तो करो ना, ले लो कैलकुलेटर लो, जल्दी करो। मेरा 146 और ये 4 डाला तो हो गया ना 150। सॉरी 146 नहीं, सॉरी सर 144 सर। 44 हाँ ठीक है, तो ये डाल दिया 0। ये हो गया ना 150 का। 128 16 + 4 + 2 हो रहा है 150। 150 मैंने 150 का लिख दिया। 1 0 0 1 0 1 1 0। मुझे 30 का बता दो। इसका भी सरल है। 30 का 16 4 ठीक है, 16 4 16 8 8 और 4 2 16 8 कितना हो गया? 24 4 2। मतलब ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0 बराबर ना। 16 4 ये सब ऐड करोगे तो क्या होगा? 30। तो डॉट 0 0 0 1 1 1 0। देखो इतने लोगों की आंखें, अगर कन्वर्जन गलत होगा तो आंसर गलत आ जाएगा। यस सर। 40 के लिए मैं क्या करूं? 1 1 0 0 0 0 मतलब क्या हो गया? 0 0 1 0 1 0 0 0। ठीक है, 18 के लिए 16
16 और 2 हाँ 16 और 2 16 और 2 मतलब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 हो गया क्या 0 0 0 1 0 0 1 0 ये हो गया।